अखलाक लीचिंग केस में यूपी सरकार का केस वापस लेने का फैसला। दादरी में 2015 के मोहम्मद अखलाक हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ लगभग एक दशक बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोप वापस लेने की कार्रवाई शुरू की है। सीपीआईएम ने इसकी कड़ी निंदा की है, इसे न्याय के साथ खिलवाड़ बताया है। यह मामला पुलिस समुदाय में आक्रोश पैदा कर रहा है। नोएडा में महिला का सिर काटकर हत्या प्रेमी गिरफ्तार। नोएडा के एक ड्रेन में मिली एक महिला के शव की सिरवाहिनी होने के से एक सप्ताह बाद पुलिस ने उसके प्रेमी को ब्लैकमेल के कारण हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी ने कथित तौर पर अफेयर को उजागर करने की धमकी दी थी। यह घटना शहर में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। वृद्धा पेंशन आसान किराया समझौते पर स्टार्टअप ड्यूटी में कटौती। कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पेंशन आवेदन प्रक्रिया सरल की है और 10 वर्ष के किराएदारी साझेदारों पर स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट दी है। इससे किराएदारों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी। इंडो यूएसए बिजनेस समिट 2025 यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बताया। समिट में यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया है। विश्व स्तरीय एक्सप्रेस और औद्योगिक विकास को हाईलाइट किया गया है, जिससे निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा। बिहार चुनाव परिणाम से यूपी विधानसभा चुनावों का टोन सेट करेगा। एनडीए की बिहार में भारी जीत से यूपी में बीजेपी उत्साहित है, जबकि अखिलेश यादव ने बिहार एसआईआर साजिश को पूरी यूपी, बंगाल और तमिलनाडु में दोहराने न देने की चेतावनी दी है। 2027 यूपी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। बुलंदशहर में नवलिंग लड़की से 3 लड़कों का गैंगरेप। बुलंदशहर में 3 लड़कों ने एक नवलिंग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित ने इन्फेक्शन के दौरान मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। यह घटना बाल सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। सामाजिक कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार, 4 अधिकारियों को बर्खास्त, 3 की पेंशन कटौती। यूपी सरकार ने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया और 3 की पेंशन में कटौती की। यह कार्रवाई पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यूपी वन रक्षा उत्तर कुंजी 2025 जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी की है, जिससे उम्मीदवार आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट। लखनऊ में यूपीएससी उम्मीदवार पर लाठीचार्ज। यूपीएससी प्रदर्शन के दौरान लखनऊ पुलिस ने उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई घायल हुए। विपक्ष ने इसे दमनकारी बताया। डेयरी फार्मिंग कर सब्सिडी। सामान्य किसानों को 50%, SC/ST को 75%। यूपी सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। लखनऊ एयरपोर्ट से गुवाहाटी और हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट्स। नवंबर में नई उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जो पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगी। यूपी में स्मार्ट मीटर यूजर्स को 20% टैरिफ छूट। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई योजना से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। सीएम योगी का आदेश। स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य। सभी सरकारी स्कूलों में दैनिक गान अनिवार्य कराने का निर्देश, लेकिन आगरा में एक शिक्षक ने विरोध किया। किसानों के खेतों में दिसंबर तक धान जमा करने का वादा। यूपी सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजों को संबद्ध कराने का ऐलान किया। मिड डे मील में अंडे फिर से शामिल। उबले अंडे उपलब्ध कराने का आदेश। पोषण स्तर सुधारने के लिए यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल। 23 पीएस आईपीएस अधिकारी ट्रांसफर। लखनऊ में 112 में नई पोस्टिंग। कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से पश्चिम उत्तर यूपी में 68 नई बिजली बस स्टेशन। बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए नया कदम। ठंड का असर। 10 जिलों में तापमान 12 डिग्री। अलर्ट जारी। कोहरा और सर्दी बढ़ने से यातायात प्रभावित। सामाजिक कल्याण में भ्रष्टाचार का पर कार्रवाई। 4 अधिकारियों को बार स्थगित। दोहराई गई पेंशन कटौती से सुशासन का संदेश। अखिलेश यादव का युवाओं के लिए बड़ा प्लान। 2027 चुनाव से पहले सपा प्रमुख ने रोजगार और शिक्षा पर फोकस करते हुए नई रणनीतियों की घोषणा की, जो विपक्ष को मजबूत करेगी।